देखिए, शिव तांडव स्तोत्र भी है एक। तो त्रेता युग में जो रावण था वो इस ब्रह्मांड के ऊपर उससे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं हुआ है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा जग में न कोई दूजा है, शीशों को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने शीश को काटकर शंकर भगवान को अर्पण कर दिया हो? एक बार नहीं, 10 बार। इसीलिए उसको दशानन भी कहते हैं। एक साथ 10 शीश नहीं थे रावण के, अपितु भगवान शिव को जब वह शीश अर्पण कर देता था, भगवान शिव उसको दोबारा शीश प्रदान कर देते थे। तो जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र का पाठ करता था, जटाटवीट गज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव स्वयं। इस प्रकार से 18 लाइनों का एक स्तोत्र है। जब यह रावण उसका पाठ करता था तो भगवान शिव जिस प्रकार सांप सपेरे के बीन बजाने से नृत्य करने लगता है सर्प, उसी प्रकार से भगवान शिव प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते थे। तो यह तो उनका प्रसन्नतापूर्वक नृत्य था। और जब सती माता कनखल में हुई, अपने पति के अपमान फल स्वरूप दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शिव का अपमान करने का प्रयास किया, अपने कनखल यज्ञ में भगवान शिव की प्रतिमा को अपमानित करने के लिए द्वार पर रखा और उनको यज्ञ में नहीं बुलाया, तो सती को यह बात बहुत बुरी लगी। तो वो यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दी उन्होंने, और भगवान शिव जब रुष्ट होकर आए तो उन्होंने माता के शव को यज्ञ कुंड से निकालकर अपने कंधे पर रखकर जब कुपित होकर नृत्य किया, तो जहां जहां उनके अंग पड़े वहीं वहीं आज उन देवियों की स्थापना है। जहां नैन पड़े वहां नैना देवी, जहां मन गया वहां मनसा देवी। इस प्रकार से उन शक्ति पीठों की स्थापना हुई, वैष्णवी देवी। तो इसलिए तांडव का जो फल है या भगवान शिव के तांडव नृत्य का क्या लॉजिक है, जो लोग प्रसन्नता के लिए करते हैं वो तो भगवान के शिव के उस रावण कृत स्तोत्र का पाठ करते, भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। तो शिव यदि प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं तो सृष्टि में, प्रकृति में शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। अतिवृष्टि नहीं होती, ओलावृष्टि नहीं होती, प्रकृति का मौसम ठीक होता है। परंतु जब भगवान शिव अपना प्रलय रूप दिखाते हैं तो भूकंप आते हैं, त्रासदी आती है, अकाल पड़ते हैं, बाढ़ आती है। अभी केदारनाथ में जो लीला हुई थी, उन्होंने दिखलाया कि मेरा मंदिर तो सुरक्षित रहा, आसपास की कितनी चीजों को प्रलय ने उजाड़ दिया। तो भगवान शिव इस प्रकार का जो गुप्त तांडव नृत्य करते हैं, जहां
हरि मंदिर बनते हैं, जब उनको मौज मंदिर बना दिया जाता है तो भगवान शिव तांडव करते हैं। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, परमार्थ करना भूला समाज, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। यह चल रहा था वहाँ। इसलिए भगवान शिव ने अपनी थोड़ी सी लीला दिखाई। जितने होटल्स थे या जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां वहाँ चल रही थी, उनको प्रलय रूप दिखलाया और यह दिखलाया कि यह रमणीक स्थल विश्राम के लिए या इसके लिए नहीं है, यहाँ केवल भक्ति मार्ग के लिए यह जगह है। इसलिए उस सब चीज़ों को उखाड़ देते हैं भगवान शिव, किस? अपने तांडव नृत्य से। और जब प्रसन्न होते हैं तो उस स्थान को हरा भरा कर देते हैं। यही शिव तांडव का महत्व है। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org